आप सभी प्यारे मित्रों को, दर्शकों को माँ रेवा दर्शन पर स्वागत है। और संध्याकालीन जो हमारा रोज का समय है, रोजी की भांति आज आप सभी प्यारे दर्शकों को माँ नर्मदा के दर्शन इस पावन तट से हम आपको लाइव करा रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ की आरती भी चल रही है दोस्तों, तो उसका भी आप अगर सुनाई दे रही हो तो ध्यान लगाकर सुने, उसका भी आप आनंद ले सके और उसका भी लाभ उठा सके। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा या विषय रहेगा, ये जो मोबाइल की लत एक ऐसी लत है। इस लत ने कई घर उजाड़ दिए, कई घरों को बर्बाद कर दिया, परिवार दफन हो गए इस मोबाइल की लत के कारण। ऐसे जुए बाजारियों ने ऐसे गेम मोबाइल के माध्यम से इस दुनिया में उतार रखे हैं अशोक भाई। तो हम दोनों अपनी चर्चा में आज इस मोबाइल की लत, खासकर हमारी युवा पीढ़ी इतनी गहरे गड्ढे में जा चुकी है और आने वाली पीढ़ियां भी उसी रास्ते में काल के गाल में समा रही है और समा चुकी है। तो घर के घर उजड़ गए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप सभी अपने आसपास के क्षेत्र में या अपने गांव में भी देख रहे होंगे, कई छोटे छोटे बच्चे ऐसे गेम डाउनलोड कर चुके हैं जिन्होंने अपने माँ बाप पर एक कर्ज का बोझ लाद दिया है और उन्होंने मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी या गहने बेच दिए और उन बच्चों का कर्ज एक मोबाइल की लत के कारण, एक वो जो जुआ के कारण। तो अशोक भाई, आज हमारा टॉपिक भली भांति आपको पता है जी, तो आप उस पर कुछ दो नहीं, दो वाला टॉपिक नहीं अशोक भाई जी, कुछ ज़्यादा विस्तृत जानकारी हमें चाहिए। हमारे दर्शकों को इंतजार रहता है रोज जी, कुछ नया सब्जेक्ट हम लेके आए, तो आप प्लीज शुरू करें। रामानंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रत्यक्ष रूप से माँ नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं, तो आप माँ नर्मदा के दर्शन के साथ साथ आप भगवान सिद्धेश्वर के भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो हम दोनों भाइयों का दायित्व बनता है कि पहले तो आपको दर्शन करवाया जाए, और हमारा एक दायित्व और बनता है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में अपवाद है, या जो समाज में एक अलग तरह का जो मामला चल रहा है, उनसे हम आपको अवगत कराएं। और जहाँ तक कि मोबाइल में गेम की बात की जाए, तो एक ऐसा व्यापक रूप, एक ऐसा व्यापक जहर पूरे देश में फैल गया है। और ये देश में नहीं, ये गांव-गांव में फैल गया है। हमारे खेतों के लाल आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल, और मोबाइल के साथ गेम। पहले रामानंद भाई क्या होता था कि हमारे बचपन में जब वो दौर था, आज से 20 साल 25 साल पुराना एक दौर था, जब आंगन में खेल खिलाए जाते थे। हम छोटे छोटे आंगनों में, बड़े बड़े आंगनों में खेल खेला करते थे, विभिन्न प्रकार की उसमें तरह तरह की क्रीड़ाएँ होती थी। आजकल वो सब खत्म हो गया, उसकी जगह मोबाइल गेम में ले लिया है। और आप देखते हैं, ये एक रियल टॉपिक है कि आप जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में बैठे होते हैं, तो वो सिर्फ बैठे ही होते हैं, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है और वो मोबाइल का आदी हो गया होता है। चाहे वो रील को स्क्रॉल करने का सिस्टम हो, या वो सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करने का सिस्टम हो, ऐसे लिप्त हो गए हैं मोबाइल में रामानंद भैया। और आपने एक बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई है कि जो गैम्बलिंग है, यानी जो जुआ है, मोबाइल में गेम के माध्यम से जुआ खेला जा रहा है, एक ऐसा षड्यंत्र। आप दोस्तों, मैं आपको बताऊं, गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं, युवाओं की पीढ़ी इसमें गर्क में जा रही है। एक गेम के माध्यम से एक युवा अपना सर्वत्र उस मोबाइल में लगा देता है, उस गेम में लगा देता है, और उसके बदले उससे लाखों करोड़ों रुपए की लायबिलिटी हो जाती है। हमारा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस तरह के कोई गेम में किसी को देखें, विलुप्त होता देखें, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसे समझाएं, उसके परिवार को बचाएं, उस व्यक्ति के भविष्य को बचाएं, क्योंकि ये उसका भविष्य नहीं, उससे जुड़े उसके परिवार का भविष्य है। तो इसमें हमने एक बहुत चर्चा भी की, रामानंद भाई ने हम जो रास्ते में आते जाते गहन अध्ययन भी इसमें किया कि देखिए, इस तरह के गेम जो होते हैं, जो मोबाइल गेम होते हैं, इसे सरकार ने भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध करना चाहिए। इसमें हम सबको मिलके इसका विरोध तो करना चाहिए, लेकिन सरकार ने भी एक सार्थक कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि रामानंद भैया, आपने भी देखा होगा कि कई बार एड के माध्यम से मोबाइल गेम के ऐड किए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं।
और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बहुत करते हैं, बढ़िया, बिल्कुल मतलब सत्य है। दुख का विषय। तो उन सेलिब्रिटी को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और ये जो गेम होते हैं ना मित्रों, ये आपको पहले तो एक लालच देंगे, यानी आपको पहले कुछ समय तक जिताएंगे और फिर ऐसे हराएंगे कि आप पूरा जीवन ही हार जाएंगे। 7 पीढ़ियाँ भुगतती है। 7 पीढ़ियाँ भुगतती है। तो आप ऐसे मोबाइल गेमों से सावधान हो जाएं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे लुप्त होते देख रहे हैं या ऐसे डुबो के रख रहे हैं, तो उनका भविष्य आप बचा सकते हैं। ऐसे लोगों को आप प्रेरित करें और ऐसे गेमों को आप विरोध करके अपने भी व्यक्तिगत रूप से विरोध करें और इस देश की युवा पीढ़ी को बचाएं। अंत में रामानंद यही कहना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। आप बोलते बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर उसे भुनाना है तो मात्र एक अशोक भाई हमारे मित्र, और ये कृपा माँ नर्मदा की है, जो कि एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है। वीडियो हम कोई सोच के नहीं आते घर से, बिल्कुल कोई बस यही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं अशोक भाई। और आप सभी प्यारे मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो हम लाइक कमेंट्स के लिए नहीं बनाते दोस्तों, एक नई ऊर्जा का हमारे अंदर संचार होता है। जब हम कोई नई चीज़ इस माँ नर्मदा के पावन तट से आप सभी प्यारे मित्रों को दिखाते हैं या दर्शन कराते हैं या कोई नया सब्जेक्ट आपके सामने लाते हैं, तो वो एक नई ऊर्जा होती है दोस्त। वो हमारे अपने विचार नहीं होते हैं, वो माँ नर्मदा से कहीं न कहीं हमें एक ऊर्जा मिलती है, जो हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं दोस्तों। माँ नर्मदा हमें प्रेरित करती है समाज की बुराइयों को आप। और ये जो छोटा सा एक टॉपिक था आज मोबाइल की लत, वाकई में इसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है दोस्तों। तो इस मोबाइल की जो लत है, इसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज करें। इसको रोज़ टाइमिंग बनाए कि भाई आज मैंने 1 घंटा मोबाइल चलाना है बस। इसके अलावा मोबाइल को मैं ओनली अगर कोई फ़ोन आएगा या मुझे कोई फ़ोन करना है तो ही उस मोबाइल का उपयोग करेंगे। क्योंकि मोबाइल में ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही ख़राब है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी, सीखने वाली चीज़ें भी है। मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मैंने अभी एक स्टडी की और एक लेख पढ़ा था पेपर में, दैनिक भास्कर में अभी आया था कि IIT JEE नीट के जो टॉपर बच्चे रहते हैं ना, उनके पास कीपैड मोबाइल थे। बिल्कुल सही बोला। और उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आप कीपैड मोबाइल है। तो उनका कहना ये था कि हमें ज्ञान तो किताबों से मिलता है, मोबाइल तो सिर्फ हमें भटकाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, और कहीं न कहीं वही कारण रहा, उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं करा उस एंड्रॉयड फ़ोन का, कीपैड चलाते रहे और एक बहुत बड़े आज उन्होंने सफलता हासिल की। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अगर लाइक या कमेंट्स भी कर रहे हो तो वो भी माँ नर्मदा की तरह ही हमें हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रसार करती है। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल माँ रेवा दर्शन पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। नर्मदे हर।